क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर रोड के इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं। इन जगह को स्ट्रैंड और नोमजामो के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैंड में आपको सिर्फ अमीर लोग के घर दिखेंगे, जबकि नामजामो में आपको सिर्फ गरीब लोगों के ही घर, झोपड़ियां या फिर घर नजर आएंगे। हैरानी की बात यह है कि इन गरीब लोगों को अमीरों के उस शहर में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, जो कि उनसे सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी का रंग काला है। इससे आप काफी हद तक समझ पा रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका में ये बंटवारा सिर्फ रंग के आधार पर किया जाता है। अगर आपने साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर काफी लंबे समय से गोरे और काले लोगों के बीच में मतभेद चला आ रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका के लोग इस बात से इनकार जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर काले लोगों को काफी बुरा समझा जाता है। और इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस जगह गरीब लोग रहते हैं उनमें से तकरीबन 92% लोग काले रंग के हैं। यानी ये बंटवारा साफ तौर पर गोरे और काले लोगों के बीच में किया गया है। और हैरानी आपको तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि इन काले लोगों को गोरे लोगों के मुकाबले बहुत कम सुविधाएं भी दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर गोरे लोगों को मिलने वाला पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि काले लोगों को जो पानी दिया जाता है एक तो उसकी क्वालिटी खराब होती है और उन्हें उतना भी पानी नहीं मिलता जितना उन्हें जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि जहां काले लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने में परेशानी होती है, वहीं गोरे लोग 5G जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ काले लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। अगर उन्हें नौकरी मिल भी गई तो वो बहुत छोटी पोस्ट होती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पर की। इसके अलावा काले लोगों को कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती। और गवर्नमेंट ने भी इस बात को पूरी तरह से लीगल भी कर रखा है कि ये गरीब लोग अमीरों के शहर में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अफ्रीका में रहकर काले और गोरे लोगों के मतभेद को तकरीबन खत्म कर दिया था, उसके बावजूद आज भी ये काम इतने बड़े लेवल पर कैसे हो रहा है? तो ये समझने से पहले हमें अफ्रीका का थोड़ा इतिहास जानना होगा। दरअसल 1750 में जब ब्रिटिश ने इस जगह को पहली बार देखा तो उन्होंने इस जगह को कैप कॉलोनी का नाम दिया। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश यहाँ पर छोटा मोटा काम किया करते थे और इसके लिए उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को मजदूर बनाया, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब 1869 में ब्रिटिश को किम्बरले नाम की जगह पर एक डायमंड मिला और उसके कुछ साल बाद ब्रिटिश को इसी जगह से गोल्ड भी मिला, बस फिर क्या, ब्रिटिश के हाथ में खजाना लग चुका था। और उसके बाद उन्होंने यहाँ रहने वाले सभी काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी कराना शुरू कर दिया। लेकिन काले और गोरों के बीच में मतभेद साल 1913 से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने कानून बना दिया कि अफ्रीका में रहने वाले जितने भी काले लोग हैं उन्हें कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 8% हिस्से में ही रहना होगा। दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि जो हिस्सा इन काले लोगों को दिया गया, वहाँ पर ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही वहाँ पर किसी तरह की मजदूरी की जा सकती थी। ऐसे में अपना घर चलाने के लिए काले लोगों को घंटों का सफर तय करके शहरों की तरफ जाना पड़ता था, जहाँ पर गोरे लोग रहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कानून भी बना रखा था कि अगर आप शहर में आते हैं तो आपको गोरे लोगों की गुलामी करनी होगी। और इसके बावजूद भी आज इस जगह पर नहीं रह सकते, यानी काम करने के बाद आपको दोबारा अपने गाँव ही लौटना होगा। और ये सब ऐसे रोजाना चलता रहेगा। और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो साल 1950 में पूरी हो गई, जब यहाँ पर डच लोगों की हुकूमत शुरू हुई। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से साल 1935 में ही चले गए, लेकिन इसके बाद डच लोगों ने खुले तौर पर अफ्रीका के शहरों को काले और गोरे लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिया। जबकि कुछ कुछ जाति के आधार पर बांटा गया और एक हिस्सा उन लोगों को दिया गया है जो एशिया और यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए थे। और इस तरह से गोरे लोगों को हर वो फैसिलिटीज दी गई जिनकी उन्हें जरूरत थी, या ये भी कह सकते हैं कि उनका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा गया। जबकि हैरानी की बात यह है कि गोरे लोगों की संख्या यहाँ पर सिर्फ 17% के आसपास थी, जबकि काले लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे उन लोगों की संख्या यहाँ 86% से भी ज्यादा थी। लेकिन उनके रहने के लिए सिर्फ 8% से भी कम का हिस्सा दिया गया और दोनों लोगों के बीच एक बड़ी सी सड़क बना दी, जिससे काले लोग गोरे लोगों के शहरों में ना जाएं और गोरे लोग काले लोगों की नजर भी रखते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच बंटवारा शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब डच लोग इस जगह पर आए थे तो उन्होंने तकरीबन 148 ऐसे कानून बनाए जो रेसिज्म के ऊपर आधारित थे। यानी कम शब्दों में कहें तो इन सभी कानून में एक ही बात लिखी गई कि काले लोगों को अमीर नहीं होने देना है, जबकि यहाँ काले लोग इस जगह के मूल निवासी थे। लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज के गोरे लोग इनको अपना गुलाम बना चुके थे और इन सभी काले लोगों के लिए एक पासबुक भी बनाई गई जो उन्हें हमेशा अपने साथ रखनी होती थी, जिसमें लिखा होता था कि इन लोगों का नाम क्या है और इन्हें किन जगहों पर जाने की इजाजत है। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका में जितनी भी अच्छी नौकरियां होती थी
भी उन सभी में सिर्फ गोरे लोगों को ही चुना जाता था, जबकि जितने भी छोटे स्तर के काम होते थे वो सभी काले लोगों को दिए जाते थे। और फिर साल 1949 में ये कानून भी बना दिया गया कि काले लोग गोरे लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। और इन 148 कानून में एक कानून ये भी बनाया गया कि काले लोग वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उस कानून में ये लिखा था कि ये लोग साउथ अफ्रीका के निवासी नहीं है। हालांकि बहुत लंबी लड़ाई के बाद साल 1994 में नेल्सन मंडेला की वजह से इस देश को आजादी मिली और इन सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया। और सिर्फ नेल्सन मंडेला ही नहीं बल्कि भारत के महात्मा गांधी ने भी इस जगह पर 10 साल गुजारे थे और काले और गोरे के बीच के मतभेद को कम करने की कोशिश भी करी, जबकि नेल्सन मंडेला को ये भेदभाव खत्म करने के लिए 26 साल लगे। हैरानी की बात तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि साल 2017 में एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें इस बात का खुलासा किया गया कि साउथ अफ्रीका का तकरीबन 70% हिस्सा ऐसा है जहां आज भी सिर्फ गोरे लोग रहते हैं, जबकि 30% हिस्से में काले लोग रहते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि आज यहाँ गोरे लोगों की संख्या 10% से भी कम है। और अगर आप भी आज साउथ अफ्रीका जाएंगे तो आप खुद ये फर्क महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका में रहने वाले काले लोग महीने भर में जितना पैसा कमाते हैं इतना पैसा गोरे लोग सिर्फ एक दिन में कमा रहे हैं, क्योंकि काले लोगों में 40% लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें कोई भी रोजगार नहीं दिया गया, जबकि गोरे लोगों में आपको ये प्रतिशत बहुत कम दिखाई देगा। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि आपको आपके अपने ही घर में पराया समझा जाता है और आपकी इज्जत करने की जगह आपके साथ बदसलूकी की जाए, ऐसे में आपको कैसा महसूस होगा? इस बात में कोई शक नहीं कि आपको बहुत बुरा महसूस होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका में सालों से जो काले और गोरे लोगों के बीच ये मतभेद चल आ रहा है, इसकी वजह से वहाँ के काले लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है इसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। जबकि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जिन्होंने इस जगह तकरीबन भेदभाव खत्म कर दिया था, आज उन सभी की मेहनत पूरी तरह से खराब हो गई। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अब तक अच्छे से ये समझ गए होंगे कि आज भी साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच का भेदभाव चलता है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी जानने का मौका मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।